सो हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन क्लास 9 की? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ स्टेप अप एकेडमी पे। मेरा नाम है सुरभि तिवारी, जो आपको फिजिक्स पढ़ाती हैं एक ऐसे चैनल पर जहां पर आपको आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के वीडियोज बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ऐप है जिस पर आप हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी इस चैनल पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है साउंड। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साउंड क्या होता है, वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि साउंड क्या है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो यहां एक डेफिनेशन भी लिखी होगी शायद कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस टू हियर। जिस तरह से हमें लाइट मिलती है ताकि हम रोशनी मिल सके और चीजों को देख सके, उसी तरीके से साउंड की वजह से हम चीजों को सुन पाते हैं। अब साउंड क्यों क्रिएट होता है? साउंड जो है वो रिलेटेड है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से वेव्स क्रिएट होती है और वही वेव मिलकर के साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये सब सिमिलैरिटीज है वाइब्रेशन में, या फिर ये सब रिलेशन है वाइब्रेशन में, वेव्स में और साउंड में। तो चलिए सबसे पहले साउंड को तो हमने थोड़ा सा समझ लिया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब समझते हैं कि वेव क्या होती है। तो वेव जो है ना बच्चों, वो एक तरीके का वाइब्रेशन है। So, a wave is vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another without there being a direct contact between the 2 points. वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है? अगर मेरे टेबल पर फोन वाइब्रेट कर रहा है तो पास में रखा हुआ पेन या फिर ग्लास में रखा हुआ पानी, इन सभी में वेव्स क्रिएट होती हुई मुझे नजर आती है और पेन अपनी जगह से हिलता हुआ नजर आता है। सो इज देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन योर मोबाइल फोन एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स? नो। तो वाइब्रेशन यही होता है कि जिसकी वजह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में बिना किसी कॉन्टेक्ट के भी वेव पहुंच जाए, इफेक्ट पहुंच जाए, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, राइट? सो वेव इज अ वाइब्रेटिंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। जैसे पानी का मैंने एग्जांपल दिया कि जब टेबल पर फोन वाइब्रेट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन पानी तक पहुंच रहे हैं और जिसमें छोटी छोटी सी वेव्स क्रिएट हो रही हैं। तो वो किसकी वजह से होती है? वाइब्रेशन की वजह से ही होती है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। अब ये जो वेव्स क्रिएट होती हैं, अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि जितने भी साउंड है वो वेव के फॉर्म में होता है और जो वेव प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब इसको और डिटेल में हम आगे जानेंगे एक्चुअल में क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ आपको, इंट्रोडक्शन तो दे ही देती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हवा में पार्टिकल्स हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी कह सकते हो जिन्हें आप। अब जब मैं बोलती हूँ या फिर जब आप बोलते हो तो यहाँ का पार्टिकल वाइब्रेट होता है, दूसरे तक अपना वाइब्रेशन पहुँचाता है और इस तरह से वाइब्रेट होते होते जो साउंड है वो आपके कानों तक पहुँच जाता है। अब इसको हम आगे समझें, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि वेव क्या होती है और हमारा जो साउंड है वो किस तरह की वेव में हम तक पहुंचता है। हम ये समझ गए कि वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि साउंड किस तरीके की वेव से आगे पहुंचता है। तो देखो, पहले 2 तरीके की वेव्स होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है? तो बच्चों, मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होते ही हैं। ये पार्टिकल्स एयर के भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स अलग अलग चीजों के हो सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब्ड होते हैं। अब कैसे डिस्टर्बेंस होता है? अब मान लीजिए कि मेरे सामने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यहां पर भी पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही मैंने बोला तो पास का पार्टिकल क्या होता है? वाइब्रेट होता है और दूसरे वाले पार्टिकल के पास पहुंचता है। तो इसका वाइब्रेशन उस दूसरे पार्टिकल में पहुंच जाता है, ठीक है? इस सेकंड वाले का थर्ड में, थर्ड वाले का फोर्थ में, इस तरह से ये वाइब्रेशन होते होते आगे पहुंचता है। अब पहले वाले पार्टिकल का क्या हुआ जिसने वाइब्रेशन को ट्रांसफर किया? वो अपनी जगह से वाइब्रेट होकर के वापस इस पोजीशन पे आ जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जहां पर पार्टिकल
टू एंड फ्रो मोशन करता है, अपनी पोजीशन पे से हटा वापस आ गया, फिर हटा फिर वापस आ गया। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है स्लिंकी का। स्लिंकी एक तरीके का जो टॉय होता है, आपने देखा होगा कि जिस तरह आप अगर एक एंड को फिक्स करें और इस तरह से उस पर धक्का देते हैं तो आप देखते हो कि ये पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर, ये जो रिंग्स हैं वो वापस सेटल डाउन होती हैं और वेव आगे की तरफ पहुंचती है। बिल्कुल उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव बिहेव करती है कि पास पास आए पार्टिकल, फिर आगे गए, फिर पास गए, फिर अपनी जगह पे आ गए, फिर आगे गए, फिर अपनी जगह पे आ गए। तो इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये वर्क करती है, ठीक है। सो दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ, ठीक है। सो मीडियम में जब पार्टिकल कैसा मोशन करते हैं, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, सो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसी होती है, सेम। तो अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन में जाते हो, इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो a wave in which the particle of a medium vibrate back and forth in same direction in which the wave is moving is called the longitudinal wave। अब जैसे कि डायरेक्शन ऑफ वेव ये है, मतलब इस डायरेक्शन में मैंने बोला है यहां पे जाना है वेव को, तो यहां के पार्टिकल कैसे जाएंगे, जैसा अभी स्लिंकी गया, कैसे, पहले ऐसा, ठीक है, पास में आए, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ वाली पोजीशन कैसी हो जाएगी, वापस इनकी ऐसे हो जाएगी, फिर ये आपस में ऐसे हुए, आगे इसने वाइब्रेशन पहुंचाया, फिर ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द टाइप ऑफ मीडिया, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इन तीनों ही तरीके की चीजों में लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ट्रांसफर होती है। The wave which travel along a spring when it is pushed and pulled at one end are longitudinal wave। तो जब आप स्प्रिंग में या फिर स्लिंकी में जो वेव्स प्रोड्यूस करते हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है। बिफोर वी डिस्कस फर्दर, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वर्ड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एज अप्लाइड टू अ स्प्रिंग। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो दो चीजें बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अब आप बोलेंगे कि कंप्रेशन क्या है और रेयरफैक्शन क्या है, तो जहां जहां पर भी ये जो रिंग्स है वो आपको पास में नजर आ रही है उसे कहा जाता है कंप्रेशन, और जब ये दूर हो जाती है तो इसे कहा जाता है रेयरफैक्शन। तो अगर मैं इसे ग्राफिकली बनाऊं तो ये नॉर्मल पोजीशन है किसकी, स्प्रिंग की। अब मैंने इसे यहां से खींचा और छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये पहले पास आएगी, फिर दूर चली जाती है, फिर पास आती है, फिर दूर चली जाती है। अगर आपके पास स्लिंकी है तो आप इस तरह से करिए कि अपने एक फ्रेंड को बोलिए कि उसे पकड़ के रखे और इस तरह से आप उसे मूव कीजिएगा। कैसे मूव करना है, एक हैंड फिक्स है और यहां से आपको इस तरह से झटका देना है, मतलब कि उसे एक फोर्स लगाना है। तो आप क्या देखोगे कि पहले वो पास आती है, फिर दूर जाती है, फिर पास आती है, फिर दूर जाती है। तो दिस इज द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो इसे ही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहा जाता है। सो इन अ स्प्रिंग द कंप्रेशन इज दैट पार्ट इन विच द कॉइल्स, मतलब जो टर्न्स हैं उन्हें कॉइल्स कहा जा रहा है, इन विच द टर्न्स आर क्लोजर टुगेदर देन नॉर्मल, मतलब कि जब नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा पास आ जाए तो उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। रेयरफैक्शन क्या होता है, तो इन रेयरफैक्शन इज द पार्ट इन विच द कॉइल्स आर फर्दर अपार्ट देन नॉर्मल, जैसे कि वो पहले थी वैसी हो जाती, मतलब पास आने के बाद जब दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है तो उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। क्लियर है। सो द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हमारे जो एयर में साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ही ट्रेवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं, द वेव प्रोड्यूस इन एयर when a guitar wire, sitar wire, tanpura or violin wire is plugged are longitudinal waves because they are sound waves। ठीक है, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके होते हैं वो सब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। नाउ the waves produced in the air when a guitar wire is plugged are longitudinal wave। ठीक है, now the compression and rarefaction, अगर ये एग्जाम में आपको पूछा जाए और आपको इसे बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे। एक्चुअल में ये स्प्रिंग के फॉर्म में तो आप बता सकते हो, लेकिन हमारे जो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन है वो टर्न्स में नहीं होता, वो पार्टिकल्स में होता है। तो एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो कंप्रेशन कैसे करते हैं, जब ये सारे के सारे पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं, और जब दूर जाते हैं तो उसमें होता है रेयरफैक्शन। सो दिस इज कंप्रेशन, फिर उसके बाद ये रेयरफैक्शन करते हैं, मतलब कि इस पोजीशन पे आ जाती है, फिर आगे के पार्टिकल कंप्रेशन करते हैं, फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर क्लोजर टू अनदर। तो मीडियम में पार्टिकल के फॉर्म में आप कैसे बताओगे कंप्रेशन, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, एंड नॉर्मली दे आर एंड देयर इज अ मोमेंटरी रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। उस टाइम पे क्या होता है, मीडियम के वॉल्यूम में थोड़ा सा
कमी आ जाती है, क्योंकि सारा पार्टिकल जो है वो पास में आ चुका है। नाउ अ रेयरफेक्शन इज दैट पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट देन नॉर्मल। तो अभी हमने समझा था, बस इसमें बनाना कैसे है ये चीज आप देख सकते हो। तो ये है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब हम आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब ये जो ट्रांसवर्स वेव है ना बच्चों, इसे गैस की बड़ी दिक्कत है। गैस की बड़ी दिक्कत है का मतलब ये है कि ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होती है। ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है? अब पानी में लहरें कैसी उठती हैं? ऐसी, ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करो कि उसके पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इस तरह का जब पार्टिकल का मोशन होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल। राइट एंगल में अप एंड डाउन वाइब्रेट होते हैं, तो इन अ डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेव है और यहाँ पे आर एस पार्टिकल है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वहां कैसा हो रहा था? टू बैक एंड फोर्थ हो रहा था, यहाँ पे ऊपर नीचे होता है। तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड। जैसे लिक्विड में एग्जांपल है, कैसे लहर ऊपर नीचे हो रही है, और ये देखिए पार्टिकल्स कैसे हो रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब जैसे वहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन था, यहाँ पे क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो द वेव प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग। अच्छा, पहले इसका एग्जांपल, वहां पे हमने स्लिंकी का एग्जांपल लिया जब हमने उसे इस तरह से धक्का दिया। अब आप स्लिंकी को ऐसे रोटेट कराइए, ऊपर नीचे कीजिए, तो आप क्या देखोगे कि वो वेव के फॉर्म में चलती हुई नजर आएगी। एंड दिस वेव जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो हो जाती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। सो द वाटर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड आर ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो पॉन्ड्स में जो वाटर वेव्स क्रिएट होती है इस तरह से, वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जाम्पल है। तो जैसे वहां पर रेयरफेक्शन और कंप्रेशन था, यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, क्रस्ट एंड ट्रो। तो क्रस्ट मतलब जब ऊपर जा रही है वेव और उसका हाईएस्ट पॉइंट, और जब नीचे जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रो बोलते हैं। व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ पॉन्ड ऑफ अ वाटर, ट्रांसवर्स वेव आर प्रोड्यूसेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। A transverse wave travel horizontally in a medium. The particle of the medium vibrate up and down. तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। द एलिवेशन और हम्प इन अ ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड अ क्रस्ट। एलिवेशन और हम्प मतलब जैसे ऊंट के ऊपर हम्प होता है, वैसा ही जो हम्प क्रिएट होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। और जो आपका नीचे का द डिप्रेशन और हॉलो इन अ ट्रांसफर वेव, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हॉलो जो पोर्शन होता है नीचे जो जाता है उसे ट्रो कहते हैं। ठीक है, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव का कुछ इस तरह से होता है। और आपका नॉर्मल अगर मैं बात करूं किस चीज की, ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव को आप इस तरह से ही बनाएंगे। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, इस तरह की एसी वेव में भी हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ कंप्रेशन और यहाँ पर रेयरफेक्शन मार्क करना है। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉटिंग द डेंसिटी ऑफ एयर अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। एक्चुअल में हमने डेंसिटी के अकॉर्डिंग जब आप इसे बनाते हो तो आप इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से बना सकते हो। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो एक्चुअल में किसके बीच का ग्राफ है? डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। तो जब डेंसिटी और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को बनाते हो तो वो इस तरह से बनती है। इसके ऊपर वाले हाफ को कंप्रेशन और नीचे वाले हाफ को हम रेयरफेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। A transverse wave is represented graphically by plotting the displacement of different particle of the medium from the line of zero disturbance again distance from the source। दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या करती है? डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, क्योंकि ये कैसे काम करती है? डिस्टेंस के फॉर्म में आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव हमेशा हॉरिजॉन्टली वर्क करती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डेंसिटी डिस्टेंस के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द मीडिया from the line of zero disturbance against distance from the source. In other word, a transverse wave is represented by displacement distance graph. तो हम distance density में longitudinal wave बनाते हैं और displacement distance के साथ आप
ट्रांसवर्स वेव बनाते हो। तो यहां से हमने ये समझ लिया कि साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है। लेकिन ये जो वेव फॉर्म हमने पढ़ी मैम, तो इसमें से हमें कौन सी एक वेव फॉर्म याद रखनी है? तो पार्टिकल के फॉर्म में जो डायग्राम मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना है, और जो वेव के फॉर्म में बनाया है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको बताना है। और इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो होते क्या है, जिन्हें जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, हम उसको रिजॉल्व जरूर करेंगे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।